नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कार के म्यूजिक सिस्टम को हम घर पे कैसे चला सकते हैं। क्योंकि कार का जो म्यूजिक सिस्टम होता है वो 12 वोल्ट बैटरी से चलता है। तो इसके लिए 12 वोल्ट बैटरी या तो घर पे हो तो आप चला सकते हैं, नहीं तो 12 वोल्ट सप्लाई एसएमपीएस हो उससे चला सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ थोड़ी महंगी पड़ती हैं। हमें सस्ता पड़ता है तो ट्रांसफार्मर, तो उससे हम सप्लाई कैसे बना सकते हैं अपने इस म्यूजिक सिस्टम को घर पे चलाने के लिए, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं एक बार। हम ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। एक्चुअली मार्केट में दो तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं। एक तो ये है जिसमें ये 4 तार दिखेंगे आपको, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो ये 12 जीरो या 0 12 जो भी कह लो वो होता है। ऊपर आपको 2 ही तार मिलते हैं सप्लाई के लिए। तो इसकी वायरिंग की जाती है वो बताएंगे। और इसके अलावा एक दूसरा और आता है, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें टोटल 3 वायर हैं ऊपर और 2 नीचे हैं एसी सप्लाई के। मेन लाइन जो 220 वोल्ट हम देते हैं वो यहाँ। और ये 12 0 12। अब 12 0 12 ऐसा नहीं है कि हम 12 0 12 ऐसे मानते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इसे 0 मानेंगे तो ये 12 होगा और ये 24 हो जाएगा। और अगर इधर से 0 मानेंगे तो ये 12 और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो वो हम छोड़ देते हैं। यहाँ सेंटर टेप यूज़ करेंगे हम। तो 12 इस तरफ का और 12 इस तरफ का हो जाएगा। तो वो देख लेते हैं हम। इसमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। तो हमें कुछ डायोड की ज़रूरत पड़ेगी और डायोड के साथ हमें एक डीसी को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 35 वोल्ट 4700 यूएफ दिख रहा है आपको। और इसके बाद हम जरा डायोड पे बात कर लेते हैं। डायोड में होता क्या है, एक्चुअली आपने देखा होगा डायोड अगर तो एक तरफ पट्टी का निशान बना होता है इस तरह का, ये वाइट कलर की सिल्वर कलर की जैसी भी दिख रही हो उस टाइम पे उस पर। तो उस तरफ आपका पॉजिटिव साइड रहती है यहाँ और दूसरी साइड आपकी नेगेटिव रहती है। मीन अगर आप इधर पॉजिटिव देंगे तो इधर ये पास कर देगा और अगर इधर नेगेटिव देंगे तो ये इस तरफ पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो आगे देख लेते हैं इसके लिए हम पावर सप्लाई कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। इसमें देख लीजिए आपकी इस तरह से मैं थोड़ा एनिमेशन ही कर देता हूँ इसे। और यहाँ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो 2 पिन होती हैं हमारी, वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए होती हैं। आप इस पे एसी सप्लाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाला इश्यू रहता है इसमें। आप किसी पे भी पॉजिटिव किसी पे भी नेगेटिव दे सकते हैं, वो चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 0 12, यानी कि 0 12 इसे ये वाला 0 हो सकता है या ये वाला 12 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये वाला 12 हो सकता है। किसी को कुछ भी मान सकते हैं हम। और इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 डायोड की। इस तरह से जोड़ लीजिएगा आप उन्हें। ये ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें पट्टी वाला जो निशान मैंने बताया था वो इस तरह से है। तो 2 पट्टियाँ आपस में जॉइंट रहेंगी और ये 2 माइनस वाले सिरे इधर आपस में जॉइंट रहेंगे। बीच के जो दो सिरे बनेंगे उन पे हम ट्रांसफार्मर का वायर देते हैं। एक प्लस और एक माइनस बनेगा, ऐसे ही एक प्लस एक माइनस बनेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं इन्हें। तो ये आप देख लीजिए, एक यहाँ से जो वायर निकला वो सीधा यहाँ जोड़ दिया है मैंने। अगला वाला और जोड़ लेता हूँ। अगला वाला ये आप देखेंगे तो यहाँ से सीधा आएगा इस तरह से। ये ड्राइंग के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको यहाँ। तो यहाँ जुड़ जाएगा ये। इसके बाद जो हमारी सप्लाई निकलेगी वो आप देख लीजिए। यहाँ से पॉजिटिव दोनों इधर बन रहे हैं तो ये सप्लाई चली जाएगी सीधी। वायर जो निकलेगा पॉजिटिव का यहाँ से निकल जाएगा। नेगेटिव का हमारा इस साइड से निकलेगा तो वो भी कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव का यहाँ से इस तरफ हो जाएगा। अभी होता क्या है, ये डीसी बन तो गया है हमारा, लेकिन क्या होता है ये पल्सेटिंग डीसी होता है, प्योर डीसी नहीं होता है। इसमें कुछ रिपल्स यानी कि कुछ पल्सेस आती हैं तो वो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है आपका म्यूजिक सिस्टम में। उसको हटाने के लिए हम एक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ देख लीजिए आप 35 वोल्ट 4700 यूएफ कैपेसिटर जो मैंने बताया था। तो इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि आपको पॉजिटिव सिरे से ये पॉजिटिव ये वाला वायर जुड़ जाएगा और जिस पे पट्टी होती है नीचे
वो सिरा आपका माइनस का होता है। तो वो सिरा माइनस का होता है तो वो माइनस से जुड़ जाएगा जाके। तो ये जुड़ देता हूँ मैं इसे, ये इस तरह से यहाँ जुड़ जाता है और ये वायरिंग आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। और ये आपके सीधे चले जाएंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए। आपका प्लस माइनस जो भी होगा उस पर लगा दें। और हाँ, आप लगाने से पहले फ्यूज़ बीच में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सप्लाई के बाद जो आपका म्यूजिक सिस्टम में जाएगी सप्लाई, उन दोनों के बीच में एक फ्यूज़ का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये था 2 वायर वाला सिस्टम जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब वो बात कर लेते हैं 12-0-12 यानी कि 3 वायर सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो वो भी बहुत ईजी है। ये देख लीजिए, ये सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर है। इसमें सेंट्रल टेप ये होता है, इधर एक 12 वोल्ट और एक इधर 12 वोल्ट। नीचे एसी का वो सेम ही है, 220 वोल्ट सप्लाई नीचे दी जाएगी। तो यहाँ हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ट्रांसफार्मर ले लिया। ट्रांसफार्मर के बाद में क्या होगा कि वही सेम पिछले वाले में जो बता चुके हैं प्रोसीजर, नीचे 220 वोल्ट एसी का सेम ही है। उसके बाद ऊपर अगर हम देखें तो 12-0-12 ये हो गया। तो 12-0-12 में पहले बता चुका हूँ आपको कि हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कि हमें किस तरह से सप्लाई चाहिए होगी वो हम यूज़ करने के हिसाब से बनाते। तो सेंट्रल टेप आज यूज़ करेंगे और ये फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा। तो सबसे पहले हम 2 रेक्टिफायर ले लेते हैं डायोड, और इनका काम एसी से डीसी करना होता है। तो इन्हें जोड़ लेते हैं पहले। ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे ट्रांसफार्मर से। तो ये वाला सिरा आपका इस वाले 12 वोल्ट से जुड़ेगा, वो एक डायोड के इस सिरे पे आएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। और आगे का सिरा जो कहाँ जुड़ेगा वो बता देते हैं। दूसरे वाले पॉइंट से जो निकलेगा वो भी ऐसे जोड़ देंगे। दोनों डायोडों को हम इस पॉइंट पे जोड़ लेंगे। उसके बाद इन दोनों को आगे से शॉर्ट कर लेंगे। दोनों की शॉर्टिंग डालने के बाद में अब हमें तीसरा जो वायर बचता है उसे यूज़ करना है। तो उसे हम यूज़ कर लेंगे। पहले इसको पूरा वायर कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ तक एक सप्लाई का वायर निकल गया। उसके बाद में ये दूसरा वाला वायर जो ब्लैक था सेंटर टिप से जो निकलेगा वो ब्लैक, क्योंकि हमने यहाँ डायोड को फॉरवर्ड वाइज यूज़ किया है, मतलब पॉजिटिव जो हमारा पॉइंट है वो आगे की तरफ है। तो यहाँ से जो टर्मिनल निकलेगा, जो वायर निकलेगा वो नेगेटिव ही होगा। तो ये सेम वही रहेगा, क्योंकि ये पल्सेटिंग डीसी रहेगी तो प्योर नहीं रहेगी, तो उससे कुछ डिस्टॉर्शन आता है म्यूजिक सिस्टम में। तो फिल्टर में यहाँ भी करना पड़ेगा इसे। तो फिल्टर करने के लिए सेम वही हम फिल्टर ले लेंगे, सेम प्रोसेस वही है, और इसे उसी हिसाब से जोड़ लेंगे जैसे अभी जुड़ा था। और ये नेगेटिव से भी जोड़ दिया। नेगेटिव सिरा बता ही चुका हूँ, कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट होता है वो नेगेटिव होता है हमारा। नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ जाता है और इसी तरह से जाके म्यूजिक सिस्टम में चला जाएगा ये। और वही फिर आप इस सप्लाई के बाद में इन दोनों के बीच में फ्यूज यूज़ ज़रूर करें, उससे हमारी सेफ्टी रहती है। मान लीजिए कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा ट्रांसफार्मर और ये सप्लाई बच जाएगी। तो ये था इस तरह का सर्किट कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पर एक सप्लाई बना सकते हैं अपने कार के एम्पलीफायर के लिए, मतलब म्यूजिक सिस्टम के लिए, और घर पे बड़े आसानी से चला सकते हैं। इससे आपका बड़ा आसानी से चल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।